वर्षा ऋतु एक ऐसा मौसम जो हर वर्ष की भांति आम जनता को परेशान करने वाला मौसम। ऐसे में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ही आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा करना। लेकिन ऐसे में यहाँ जो मंदिर आप दिखाई दे रहा है, आपको चारों तरफ पानी है और कचरा है। ये वर्षा ऋतु से पहले भी ये यहाँ के निवासियों ने अलर्ट मोड पर दिल्ली सरकार को कर दिया था, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होना आज यहाँ नरकीय जीवन जीने को मजबूर रोनी सेक्टर 3 के निवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के रोनी सेक्टर 22 में, जहां पर एक भी ऐसा रोड, एक भी ऐसी सड़क नहीं है जहां पानी से लबालब न भरी है। एक एक फुट के गड्ढे, आते जाने वाले के लिए ऐसी परेशानी बनी हुई है कि 2 व्हीलर पे या वाहन वाले गिरते रहते हैं अक्सर। और यहाँ आप देख सकते हैं रोड का जो पानी भी निकाला जा रहा है, सरकार के द्वारा जो रखे गए खाली प्लॉट भी निकाला जा रहा है। ऐसे में लोगों की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ जब सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगा लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, तो यहाँ के समाज सेवियों द्वारा ये दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल निशान लगाने के लिए रोनी सेक्टर 22 काफी है। एक भी व्यवस्था, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसके ऊपर 1 से 1.5 फुट तक का पानी न भरा हो। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 2 व्हीलर वाले जो इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं अक्सर। अभी हमारे सामने थोड़ी देर पहले यहाँ एक कपल्स मोटरसाइकिल पर उनको चोट भी लगी है। तो ऐसे में ये क्या दिल्ली सरकार का ये नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वर्षा ऋतु से पहले यहाँ की सड़कों की मरम्मत कराई जाए, नाले बनवाए जाए, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पानी की निकासी है, ना सड़क बनी हुई है, किसी प्रकार की यहाँ कोई सुविधा यहाँ के निवासियों को नहीं दी गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने जिताया। और मैं बता दूं, स्थानीय विधायक रविंद्र इंद्राज जो कि समाज कल्याण विभाग मंत्रालय भी जिनके पास है, उनका नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि अपने क्षेत्र की जनता का विशेष ध्यान रखे। लेकिन ऐसे में उनके द्वारा जो कार्यशैली उनके सामने आई है, जो कथनी सामने आई है, यही आई है कि मेरे ऊपर पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी यहाँ के लिए। तो क्या यहाँ के लोग ऐसे ही चोट खाते रहेंगे? क्या यहाँ के लोग ऐसे ही नरकीय जीवन जीता रहेंगे? ये दिल्ली सरकारी कार्यशैली पर सवाल निशान लगाने के लिए काफी है। समाज सेवियों द्वारा बार बार आवाज उठाने के बावजूद भी दिल्ली सरकार दिल से नहीं जाग रही है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सेक्टर 22 में रहता हूँ, ये बवाना विधानसभा और ये रोहिणी के सेक्टर है। आप देखो, इधर भी देखो क्या बुरा हाल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनको भी आके यहाँ पे जायजा लेना चाहिए। और पिछले साल वो आके यहाँ पर आम आदमी पार्टी हाय करके गए थे। मेरा उनसे निवेदन है कि आपकी 6 महीने की सरकार है और ये रोड भी मोदी साहब के अंडर आता है, ये भी आपके पास है, कंजावला रोड भी। तो आपको आकर यहाँ के लोगों का दुख दर्द को समझना चाहिए कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, लोग काम पे कैसे जाएंगे। यहाँ पे पॉकेटों के अंदर तक, घरों तक पानी चला गया। सर, जो अभी हालिया विधायक है वो साथ में समाज कल्याण मंत्री है, लेकिन यहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि समाज के कल्याण का कोई काम तो हमें नजर नहीं आता। देखो, समाज का अगर कल्याण करना है और यहाँ के अगर मंत्री है दिल्ली सरकार में इंदिरा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जमीन पे आए। आप जमीन पे आके ही मंत्री बने थे, तो आपसे फिर निवेदन है कि आप फिर जमीन पे आए और आकर ही सारा यहाँ पे आके मुआयना करें, अपने अधिकारियों को लाए। ये आज की बात नहीं है, कई सालों का ये है जो आज इकट्ठा हुआ है। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि एलजी को बोलकर जो काम रोके गए थे, ये वही काम है, चाहे नाला हो, चाहे सीवर हो, कुछ भी हो। इन्होंने ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करी थी, नाले पूरे भरे पड़े थे, वो आज इनकी गले की फांस की हड्डी बन चुके हैं। वो सफाई भी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। अब ये साफ कर करके ठेकेदारों को पेमेंट कर करके काम करवा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि कितना अच्छा काम करा पाते हैं या नहीं करा पाते, ये देखना जनता को जरूरी है। सर, रोहिणी जैसे इलाके में घुटनों तक पानी भरा है। सोसाइटी के अंदर भी, कॉलोनियों के अंदर भी लोग इतने परेशान हैं कि इस पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इसका मैं बता रहा हूँ, ये जो रोड है ये बीडी के पास आती है, शुरू से ये बीडी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। केंद्र सरकार की 11 साल से सरकार है, बल्कि 12वां साल चल रहा है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। कभी हम लोग कंप्लेन करते हैं तो ये लोग आते हैं, छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं। यहाँ पे जनता अंदर बीमारियों में भी ग्रस्त होगी, मच्छर है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर मछलियां भी तैर रही हैं।
आज सेक्टर 22 के अंदर मछलियां भी तैर रही है, बहुत बुरा हाल है। मेरा निवेदन यही है कि यहाँ पे मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सब लोग आके यहाँ की जनता की बात सुने, और मैं इसीलिए आया हूँ कि इस आवाज को उठाने के लिए कि वहां तक पहुंचे। जसपत सर, आपके बिल्कुल पीछे गंदगी का इतना बड़ा अंबार है कि यहाँ के लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी से जूझने को मजबूर होना पड़ेगा। इतनी बदबू आ रही है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्या ये कभी साफ नहीं होगा? दिल्ली कभी स्वच्छ नहीं होगी? आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो गंदगी का हालात है, ये सब दिल्ली सरकार ने थोपे हैं। पहले जब आम आदमी पार्टी के पास जब ये थी एमसीडी, तो इन्होंने बेईमानी से खरीद फरोख्त करके और काउंसिलरों को अपनी तरफ कर लिया। आज मैं कह रहा हूँ कि आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपके पास स्टेट की भी सरकार है, आपके पास एमसीडी भी है, आपके पास अपने क्या नाम है एलजी साहब भी है, सक्सेना साहब भी है, 4 यूनियन की सरकार है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। मैं यही कहूंगा कि दिल्ली सरकार से एमसीडी में इनके मेयर बल्कि यहाँ पे से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे रहते हैं यहाँ के मेयर। जय भगवान जी, आप आओ, यहाँ का समाधान करो। मंत्री जी आप आओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चंदेलिया जी, आप भी आओ, इसका समाधान करो ना। ये सेक्टर है, कोई ऐसे वैसा इलाका नहीं है कि कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है। यहाँ बहुत महंगे मकान है। लोग अब देखिए सर, मैं आपको रोकूंगी। एक फैमिली है जो कि बाइक पर जा रही है, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी उधर दिखाए। वो फैमिली पानी में गिर गई है, उनकी वाइफ पानी में गिर गई है। सर ये कैसा, कब तक चलेगा ये कई सालों से चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के पास रोड है, ये मोदी दीदी के पास रोड आती है, यहाँ पे हर साल का यही है, लेकिन ये लोग कभी भी कोई काम कर ही नहीं रहे। जनता इस सरकार में सही से रह पाएगी या फिर दिल्ली जो है वो चलता फिरता तालाब बन जाएगी? बन नहीं जाएगी, चलता फिरता नदी बन रही है पूरी दिल्ली। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब आप बेईमानी से वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं तो उसका यही हाल होता है। अगर कोई व्यक्ति घर में पैसे चुरा कर लेके जाए तो उसका परिवार सुखी नहीं रहेगा। अगर ये भी सरकारें अगर वोट चोर के बनाएंगी तो ये सुखी नहीं रहेंगे, इनकी सरकारें भी एक दिन जानी है। सर ये मतलब आप देख सकते हैं फाउंटेन, गंदे पानी का फाउंटेन भी नजर आ रहा है पीछे। ये फाउंटेन उधर भी चल रहा है, यहाँ पे भी कोई पीने की लाइन है। क्या है, इन्होंने मेन कंजाला रोड तोड़ दिया और ये पूरा रोड यहाँ से ना एक बार दिखाना, एक पूरा बंद कर दिया। अब लोग एक ही तरफ से आ रहे जा रहे हैं, एक ही तरफ से आ रहे जा रहे हैं। इन अधिकारियों को ये नहीं पता कि वहाँ पे सिर्फ 10 फुट का ही पाइप लग सकता था, 10 डाल सकते थे, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने अपना बिल बनाना है। क्या जनता को कभी इन समस्याओं से निजात मिल पाएगी? क्या कोई तरीका है? देखो, जनता को निजात जब मिलेगी जब यहीं का ही व्यक्ति चुना जाएगा, और वहीं का जो व्यक्ति होगा वहाँ की प्रॉब्लमों को समझता है। आज मैं ये बताता हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो करोल बाग रहते हैं, ठीक है, और हमारे जो मंत्री जी भी है पहले उधर ही रहते थे, खेड़ा की तरफ। जो यहाँ का व्यक्ति जो चुना जाएगा तो यहाँ की समस्या सुनेगा। जब बाहर से लोग आ जाते हैं सुन के, मोदी जी के नाम से या धर्म के नाम पे सुन के आ जाएंगे, तो फिर जनता का कौन देखेगा कि धर्म की चटनी चटा रखी है तो धर्म के काम से चल रहे हैं इनका। आखिरी में देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि वो सही वोट, सही चुनाव और अपनी समस्याओं से निजात कैसे पा सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, सबको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित के साथ पढ़ा लिखा होने के साथ समझदार होना चाहिए। अगर वो समझदार होगा तो निर्णय अच्छे ले पाएगा, नहीं तो ये जय श्री राम बोलकर, ये ऐसे हिंदू हैं कि जो राम के नाम को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते, उसको भी राजनीति का फायदा उठाना चाहते हैं। सर एक और बात, गरीब लोगों की जो झुग्गियां तोड़ी गई, फिर उन्हें ये कह दिया गया कि आपको मकान दिए जाएंगे, आज भी लोग सड़कों पर है, क्या कहेंगे? देखो, मोदी जी ने तो ये भी कहा कि 2500 रुपए देंगे और पहली मीटिंग में ही देंगे। क्या किसी को मिले? कोई बता दे, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बता दे जिसको मिला है। ऐसी झुग्गियों का है, ये दिल्ली को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं। ये वोट जो है अरविंद केजरीवाल जी को मिलता है झुग्गियों का, ये बिल्कुल इसको साफ करना चाहते हैं। ये कोई झुग्गी दिल्ली में रहेगी नहीं। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जल्दी इनके बाद में 5 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों का भी 1300 कुछ की लिस्ट इनके हाथ में है, वो भी तोड़ी जाएगी। सर सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के एक नेता है, उनके घर पे ईडी का छापा, कई घंटे लगातार सर्चिंग के बाद भी कुछ ना मिलना, तो सर ये क्या दर्शाता है? देखो, जब आप सरकार के सामने में बोलते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई पता नहीं है लोग पुलिस में कंप्लेन कर दे, कोई क्या आपको ये पुलिस में कंप्लेन कर दे और मेरे को भी ये थाने में ले जाए या कोई ऐसी कर सकते हैं, तो ये आप सरकार से अगर जवाब मांगोगे। लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो सरकार से जवाब करेगा।
अब जो जवाब करेगा, चाहे सौरभ भारद्वाज जी हो, अरविंद जी हो, मनीष जी हो, कोई भी इनके सामने अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको जेल में लोग डालेंगे। सर, लगातार बारिश हो रही है, आप बारिश में ही खड़े होकर जनता की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, जबकि आप ना विधायक हैं, ना पार्षद हैं, ना आप मंत्री हैं। लेकिन जो काम करने चाहिए पार्षद, मंत्री और विधायक को, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या जनता की समस्याओं को उनका कोई लेना देना नहीं है? उनका लेना देना क्यों नहीं है? लेना देना है, लेकिन जब इनको बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े मकान मिल जाते हैं, फुहारे चल रहे होते हैं, तो वो लोग क्यों यहाँ पर आएंगे गंदगी में? यहाँ बदबू आती है, यहाँ पे सारे में बदबू है, तो बदबू सुनने के लिए कौन आएगा? मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।